नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 2 जून 2021। एसजीएक्स निफ्टी आपको ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ऐसा हम लोगों ने कल शाम को इवनिंग रैप में समझा भी था कि ऐसा क्यों। इसके अलावा बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में भी आपको मिक्स क्यूज दिखाई पड़ रहे हैं विद स्लाइटली पॉजिटिव बायस। ऑल्दो दोस्तों कल के दिन मार्केट पूरे दिन वीक ही रही, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है एब्सोल्युटली फ्लैट। अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 वाज एब्सोल्युटली फ्लैट, 0.05% की गिरावट। अगर बात करें सेंसेक्स की, नो फॉल एट ऑल। निफ्टी बैंक में येस देयर वाज करेक्शन, इनफैक्ट ड्यूरिंग द डे निफ्टी बैंक में अच्छा खासा करेक्शन हो गया था, अराउंड 300 पॉइंट्स, लेकिन उसके बाद उसने रिकवरी दिखाई और जो क्लोजिंग हुई है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही हुई है और मिड कैप स्मॉल कैप में भी फ्लैट क्लोजिंग हुई है। बेसिकली मार्केट इज लाइकली टू रिमेन फ्लैट, क्योंकि मार्केट ने भी पिछले 6-7 दिन ऑलरेडी जितना रनअप दिखाना था वो ऑलरेडी दिखा दिया है, लेकिन गिरावट की कोई भी बड़े रीजंस दिख नहीं रहे हैं जिसकी वजह से कोई गिरावट हो, इसलिए मार्केट में कंसोलिडेट हियर फॉर सम टाइम। दोस्तों अगर बात करें कल के दिन के जो टॉप गेनर्स थे उसमें थे अडानी पोर्ट्स, इसके अलावा अडानी एंटरप्राइजेज में भी अच्छा खासा कल आपको जंप दिखाई पड़ रहा था। ओएनजीसी, बजाज फाइनेंस एंड एसबीआई, दीज वर द टॉप गेनर्स। बात करते हैं टॉप लूजर्स की। दोस्तों टॉप लूजर्स में थे जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक एंड ग्रासिम। लेकिन दोस्तों ऐसी न्यूज़ आ रही है कि जिसके चलते आपको टाटा स्टील सेक्टर में थोड़ी सी आज पॉजिटिविटी दिखाई पड़ सकती है। न्यूज़ क्या है उसको हम लोग आगे कवर करेंगे। और दोस्तों जहां पर कोई भी तेजी थम नहीं रही है वो है कमोडिटी सेक्शन के प्रेशियस मेटल्स। गोल्ड 49,000 के ऊपर आ गया है, सिल्वर हैज़ गॉन अबव 72,000, जो कि बता रहा है कि तेज़ी इस प्रकार की जारी रहेगी। जिन लोगों ने ऊपर के लेवल पे गोल्ड बेच रखा है या फिर जो सोच रहे हैं कि हमने गोल्ड को सेल कर दिया है अपने पोर्टफोलियो से, तो दोस्तों गोल्ड वगैरह सिल्वर वगैरह को आप अपने पोर्टफोलियो में पड़े रहने दें, उनको आपको डेली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी रिसेंटली ये 45,000 पे गया था, आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने इसको गोल्ड को बाय भी किया होगा। मैं तो भाई फिजिकल गोल्ड वाला आदमी हूँ, तो मैं तो फिजिकली लेकर के आ जाता हूँ, एक आध कॉइन जब लेने होते हैं छोटा मोटा। अदरवाइज आई पर्सनली प्रेफर कि आप लोगों को सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एटसेट्रा आपको यूज बाय करना चाहिए, उससे आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। आपको दोस्तों सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में अगर नहीं बताया, यू कैन वॉच माई सेपरेट वीडियो, उसमें मैंने डिटेल में बताया है व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाई यू शुड बी बाइंग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ओवर फिजिकल बॉन्ड, बट आई समहाउ प्रेफर फिजिकल बॉन्ड बिकॉज ऑफ माई ओन पर्सनल रीजंस। सेकेंडली दोस्तों यूएसडी आईएनआर पेयर में 72.5 के लेवल्स आपको बताए गए थे, वहां तक गिर सकता है। दोस्तों कितना शानदार तरीके से करेंसी टेक्निकल एनालिसिस को लेती है। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू ऑब्जर्व। 72.5 के डॉट बाउंस को लेकर के वहां से उसने एक बहुत ही शानदार बाउंस लिया है और अभी 73 के आसपास पहुंचने वाला है। तो दोस्तों 72.5 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट जोन था यूएस डॉलर का, जहां पे आकर के उसने एक बाउंस बैक लिया। नेवरदिलेस बात करते हैं अदर करेंसी पेयर्स की, तो अदर करेंसी पेयर्स में भी विज़ावी इंडियन रुपी आपको स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों ये टेक्निकल एनालिसिस यहां पर क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा क्या हो गया था कि डॉलर गिरता चला जा रहा था और अब ऐसा क्या हो गया कि रुपी गिरता जा रहा है। देयर इज नथिंग मच, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन टेक्निकल्स, व्हाई द प्राइसेस वर फॉलिंग। तो मेजरली टेक्निकल एनालिसिस आपको पता चल जाता है कि कहां पर एक सपोर्ट जोन है, एक ब्रॉड आपको आउटलुक लग जाता है कि यहां से सपोर्ट पे एक बाउंस आ सकता है। सो आफ्टर ऑल टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल्सो एन एनालिसिस, वो भी एक एनालिसिस है जिसके बेसिस पे आप कुछ अपने डिसीजन मेकिंग को फर्म कर सकते हैं। कोई वो नासदमस की भविष्यवाणी नहीं है। एनीवे बात करें आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स की, तो कल के दिन जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 15,575 पर। आज के दिन अगर मार्केट में निगेटिविटी कंटिन्यू रहती है तो फिर आपको 15,500 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं, और बाई चांस अगर 15,500 ब्रेक करता है देन यू कैन एक्सपेक्ट 15,450। ये तो बात हो गई नीचे के लेवल्स की। अगर बाई चांस कोई पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट होता है तो 15,650 विल बी द लेवल विच यू कैन वॉच आउट, और 15,650 अगर टूटता है तो फिर यू कैन ऑब्जर्व 15,700 लेवल्स एज वेल। लेकिन दोस्तों जहां तक मुझे लगता है मार्केट में गो अप एंड डाउन, बट लेकिन दोस्तों ये इस प्राइस रेंज पे कंसोलिडेट ही करेगा, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी रनअप अच्छा खासा पिछले एक हफ्ते में हो चुका है। बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में कल गिरावट थी, माइनर गिरावट ऑफ 189 पॉइंट्स, क्लोजिंग हुई 35,337 पर।
बाई चांस अगर निगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता है देन यू कैन एक्सपेक्ट 35,000 लेवल्स एज वेल। तो 35,000 के लेवल पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मिल सकता है आपको आज के दिन। बाई चांस अगर यहाँ से रिवर्सल होता है, कुछ प्रॉफिट कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है, तो फिर आपको 35,600 एंड 35,850 के लेवल्स को एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो भी लेवल्स मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, अगर उसका अगला लेवल आना होगा फॉर एग्जांपल 35,850, तो फिर आपको 35,600 पे प्राइस एक्शन को वॉच आउट करना चाहिए। हाउ इज़ द प्राइस एक्शन ओवर देयर? अगर अच्छी वॉल्यूम अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो रहा है देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट अ हायर लेवल। ओके, FIAs के कल के एक्शन के बारे में बात करें तो कल FIAs ने सेलिंग कर थी वर्थ 450 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। DIAs ने करी थी बाइंग वर्थ 230 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। तो बेसिकली FIAs की बाइंग और सेलिंग चल रही है 15,500 के लेवल्स के ऊपर भी। अच्छा, आज के गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों? गुड न्यूज़ ये है कि कोविड के केसेस अभी भी फॉल कर रहे हैं और अभी फिलहाल 1.5 लाख के भी नीचे आ रहे हैं ऑन डे टू डे बेसिस, विच ओवरऑल देखा जाए तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि काफ़ी केसेस में गिरावट ऑलरेडी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। सेकेंड न्यूज़ दोस्तों, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है फॉर स्टील सेक्टर, और ऐसा माना जा रहा है कि स्टील के प्राइसेस अभी आगे बढ़ाए जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। इट मे सो हैपन। सो ओवरऑल देखा जाए स्टील के प्राइसेस बढ़ना इज अ नेगेटिव न्यूज़, लेकिन फॉर स्टील कंपनीज दिस न्यूज़ कैन बी स्लाइटली पॉजिटिव। एनीवे दोस्तों, लेकिन इसमें एक और भी चीज़ है। कल के दिन न्यूज़ आई थी कि NMDC ने अपने प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर रखा है, कंटिन्यू कर रखा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे सप्लाई तो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन अगर डिमांड नहीं बढ़ेगी तो फिर एक प्रॉब्लम आ सकती है स्टील सेक्टर को, क्योंकि ये अल्टीमेटली कमोडिटी बिजनेस है, और कमोडिटी बिजनेस में अगर सप्लाईज ज़्यादा है डिमांड कम है तो वहाँ पर प्राइस के गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो ओवरऑल मेरा मानना तो ये है कि स्टील सेक्टर में अगर आप इन्वेस्टर हैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना बनता है, ऑल्दो अभी आप लेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। एनीवे दोस्तों, बात करते हैं नॉट सो गुड न्यूज़ के। तो कोविड के चलते जो इन्फ्लेशन और रिसेशन चल रहा है दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। इसके अलावा ITC के कल रिजल्ट्स आए थे। सरप्राइजिंगली जिन लोगों को सरप्राइज लगा होगा कि ITC के प्रॉफिट्स में डिक्लाइन आया, सरप्राइजिंगली इसलिए क्योंकि ITC का प्राइस चल रहा था, स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा था। लेकिन दोस्तों इस समय कोविड के चलते कोई सिगरेट वगैरह ज़्यादा पी नहीं रहा है, जो पी भी रहा है वो छोड़ रहा है कि सिगरेट नहीं पियेंगे, वैसे ही फेफड़े मेरे सिकुड़ सकते हैं कभी भी। तो पीपल आर अवॉइडिंग स्मोकिंग। सो दैट इज द रीजन वाई ITC का मेजर जो बिजनेस रेवेन्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो सारी की सारी आती है फ्रॉम सिगरेट बिजनेस। तो ITC का प्रॉफिट डिक्लाइन होना कोई बहुत बड़ी सरप्राइज की चीज़ नहीं है। फिलहाल कंपनी ने अनाउंस किया है 5.75 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड, जिसकी रिकॉर्ड डेट है 11 जून। तो 11 जून को अगर ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट में है तो आपको 5.75 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों ऑटो सेल्स के कल नंबर आए थे, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। कल शाम को इवनिंग रैप में मैंने थ्रेड बेयर डिस्कस किए हैं, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा, बहुत ही पुअर नंबर है। इसके अलावा CBSE बोर्ड के क्लास 12 के रिजल्ट्स एग्जाम्स कैंसिल हो गए। माय गॉड, ये तो पहली बार हुआ है इतिहास में कि 12th के एग्जाम कैंसिल हो जाएं, मतलब ये तो कमाल है। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों को मजा आ रहा है, मतलब बच्चों को, कि मतलब बहुत अच्छा बात है कैंसिल हो गए। लेकिन मेरे लिए दोस्तों ऐसा हमें जब होता था ना, मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी। मुझे लगता था कि एग्जाम हो ही जाए, पढ़ाई करी ली है, मेहनत करी ली है, इससे अच्छा तो एग्जाम हो ही जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप कैसा फील करते हैं? लोग मतलब कुछ बच्चे हैं जो कि खुश हो रहे हैं, लेकिन समाव मुझे लगता है कि ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली क्लास 10th क्लास 12th यही तो रिजल्ट्स होते थे, जिससे पता चलता था कि बच्चा भविष्य में कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा। 12th के रिजल्ट कैंसिल होना, एग्जाम कैंसिल होना, इट्स सरप्राइजिंग। एनीवे बात करते हैं आज इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में है मदरसन सुमी, MTAR टेक्नोलॉजीज, मुथूट फाइनेंस, PVR, NRB बियरिंग्स, पेनाशिया बायोटेक। अच्छा, इसमें दोस्तों इसमें कुछ चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है कि मुथूट फाइनेंस काफ़ी लेट रिजल्ट पोस्ट करते हैं, लेकिन इनके रिजल्ट जब भी आते हैं तो दे आर बेटर देन व्हाट मार्केट एक्सपेक्ट्स, और वहीं से स्टॉक ऊपर चलना शुरू करता है। ये आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। लेकिन दोस्तों अभी देखते हैं कैसे आते हैं मुथूट फाइनेंस के रिजल्ट्स। PVR, NRB बियरिंग्स, पेनाशिया बायोटेक, MTAR टेक्नोलॉजी, मदरसन सुमी से तो बेहतर रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा बात करते हैं कल के दिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट से ITC रिजल्ट फॉर नॉट एज पर एक्सपेक्टेशन, जैसा कि आपने देखा ही। बलरामपुर चीनी के रिजल्ट्स वही कोई ज़्यादा खास नहीं थे। गुजरात गैस के रिजल्ट्स फॉर वेरी गुड। रेडको खितान के रिजल्ट्स फॉर वेरी गुड। फाइन केमिकल के रिजल्ट्स में आपको पोस्ट करने की कोशिश करूंगा ऑन द टेलीग्राम चैनल।
ओके अब करना क्या है भाई, विक्स चला गया है 16 पे, तो विक्स जब 16 के नीचे 16 पे चला गया है, विच क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट्स कि मार्केट्स में कॉन्ड्यूसिव, मार्केट इज कॉन्ड्यूसिव फॉर इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे में करना क्या है, ऐसे में करना आपको यह है कि आपको डिप्स पे बाय करना है, लेकिन अगर आपने कोई पोजीशन बना रखी है ट्रेडिंग की तो उसको लाइट बना करके रखा, क्योंकि मार्केट एक्सपायरी तक, दैट इज 3 जून तक कॉन्सोलिडेट कर सकती है। ऐसे में दोस्तों अगर आपने कोई बहुत ही एग्रेसिव कॉल या पुट ऑप्शन ले रखा होगा तो उसका प्रीमियम डिके हो सकता है। तो काइंडली बुक योर प्रॉफिट्स टाइमली एंड डू नॉट होल्ड योर पोजीशन फॉर सेकंड डे, बिकॉज मार्केट में कंसोलिडेट एंड योर प्रीमियम विल डिके। अगर वीडियो पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।